एक बार केवल खेसारी जी लिखित दें ना, एक बार वो होता है आवेदन ना, वो दें ना, उसके बाद कैसा रिस्की होता है, कैसा टिस्की है, कैसा फिसकी होता है ना यदुवंशी सेना, सब बढ़िया से उसको निकाल देंगे। टुनटुन यादव को बोलते हैं कि डिम्पल का या पायल का या काजल का या तमाम माही मनीषा का नाम लेकर के गाना गाओ, और अगर सब लोग बोलते हैं कि नहीं टुनटुन यादव है, तो फिर यादव जात खराब हो गया। ये जो लड़का है, जो खेसारी जी के बच्ची पे गाना गाया है, अगर वो जिस जाति से टाइटल लगा करके बिलोंग करता है, उस जाति के लोग अगर बोलते हैं कि नहीं हम इसके पक्ष में खड़ा रहेंगे, उस लड़का के पक्ष में, तो इसका मतलब उस जाति का खून गंदा है। जिस जाति से ये लोग बिलोंग करते हैं वो जाति ये गंदा है, जिस जाति से आते हो। कृति को क्या विवेक सिंह बेटी नहीं बोलते हैं क्या? बोलते हैं। और ऐसे ऐसे कुकुर मुत्ते से लड़ने के लिए यदुवंशी सेना पूरी तरीके से तैयार है और हर वक्त तैयार रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। और आज हमारे साथ फिर से हैं संतोष रेणु यादव जी। और संतोष रेणु यादव जी कुछ खास विषय पे आज चर्चा करेंगे इनके साथ। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका, और चैनल के माध्यम से कैसे हैं? जी बहुत अच्छा है, धन्यवाद जी भैया। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो काफ़ी वाद विवाद फिर से चालू हो गया है और जातिवाद को लेकर चालू हो गया है। टुनटुन जी पहले गाते हैं कि डिम्पलवा को ना चाहेंगे, माही मनीषवा को ना चाहेंगे, और फिर इसके बाद खेसारी लाल के बेटी के ऊपर फिर से एक भद्दा गाना गा दिया जाता है, जो कि वही पुराने विवाद में जो रिस्की स्टार पंकज सिंह अपने आप को कहता है, वो लड़का फिर से गाना गाता है। और खेसारी जी लंदन में हैं, चूँकि वहाँ से लाइव आके और दर्शकों के बीच अपना मतलब रो के अपने बातों को रखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं ठीक चल रहा है, ऐसा होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में? और कहीं ना कहीं खेसारी जी के बेटी को लेके किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो खेसारी जी के ही बेटी नहीं है, वो बिहार की बेटी है, सबकी बेटी है, सबकी बहन है। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे? सबसे पहले कि जो खेसारी जी की बेटी के ऊपर जिसने भी गाया, उसको ये चीज़ समझना चाहिए कि पिछले बार ही कितना हुआ था प्रॉब्लम, और उसके बाद मैटर शांत हुआ था। इस मैटर में खेसारी जी तो कहीं से थे नहीं, जैसे टुनटुन और शायद वो लोग मगहिया या ऐसा कुछ, वो लोग के बीच में चल रहा था मैटर। तो इसमें खेसारी जी की कहीं से कोई भूमिका नहीं थी। इस चलते कहीं से भी मैंने उनको इस मैटर में लाना ये उचित था ही नहीं, लेकिन उसने लाया। ये भूल ही नहीं, अपराध किया है उसने ऐसा करके। रही बात कि चाहे वो टुनटुन हो, चाहे वो पवन हो, चाहे खेसारी हो, चाहे गुड्डू रंगीला, संतोष रेणु, कोई हो, बेटी का नाम रख करके जो कोई भी गाता है वो मानसिक रूप से भी विक्षिप्त माना जाता है। जैसे भी आप बोल रहे हैं कि वो अपराध किया है, वो जो पुराना विवाद हुआ था, तो उस विवाद को यदि देखा जाए तो उसमें वो खुद बोल रहा है कि हमसे बहुत बड़ी अपराध हो चुकी है, चूँकि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर करता है। इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको जैसे देखिए, पहले बात एक गायक के तौर पे हम बात करते थे, लेकिन अब एक सामाजिक संगठन यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे जो आदरणीय संरक्षक महोदय श्री तेज प्रताप यादव जी का जो दिशा निर्देश है कि कभी भी किसी भी मुद्दे के तह पे जाना है, उसके बाद ही किसी बात को लेकर करना है। तो अगर खेसारी लाल यादव जी को अगर रियल में अगर इससे प्रॉब्लम है, अगर रियल में प्रॉब्लम है, तो उनको लीगली एक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर हैं, तो वो जहाँ पे जिनसे उम्मीद उनको लगता है कि हाँ वो हमारे लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकता है, तो वो लिखित दें। अगर कहीं नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर यदुवंशी सेना है, आप यदुवंशी सेना के नाम से आप एक आवेदन दीजिए। और ऐसे ऐसे कुकुर मुत्ते से लड़ने के लिए यदुवंशी सेना पूरी तरीके से तैयार है और हर वक्त तैयार रहती है। लेकिन इसके लिए खेसारी जी को लीगली आना पड़ेगा, ऑन पेपर आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ कह दीजिएगा और यदुवंशी सेना एक्शन ले लेगी लीगली और फिर आप कदम पीछे कर लीजिएगा, तो हमारा यदुवंशी सेना तो बदनाम हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो फिर ऐसे नहीं कर सकते। आपको उसके लिए बिल्कुल अगर है आपको भरोसा, तो आप एक आवेदन दीजिए, या तो आप वहीं से आप एक वीडियो में ही आप बोलिए कि हम यदुवंशी सेना से चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमें साथ दे। बिल्कुल हर कदम पे उनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये बेटी की बात है, और बेटी का जब समाज में अपमान हो तो फिर वो समाज नहीं रह जाता है।
भैया आप एक मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं यदुवंशी सेना के, तो कहीं ना कहीं और ये देखा जाए तो स्टार कास्ट हैं खेसारी लाल यादव, बिहार के मतलब एक सुपर स्टार कास्ट हैं, और उनको जब यदि बढ़िया से मतलब इज्जत नहीं मिलेगा बिहार में ही, उनको लेके भदी भदी गाने या फिर उनके लड़की के या फिर फैमिली को लेके गाना बनेगा, तो क्या उनको मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट या फिर तेज प्रताप जी से बात नहीं करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जैसे बात करनी चाहिए। और अभी जो बिहार में सरकार जो बनी है, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में, ये सरकार इतनी सक्षम है। और कला एवं संस्कृति मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय जी हैं, तो ये तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, ये सभी सक्षम हैं कि ऐसे ऐसे जो इलीगल एलिमेंट हैं जो कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको सबक सिखा सकते हैं। और कानून इतनी सक्षम है, संविधान के अंतर्गत ऐसी ऐसी धाराएं हैं कि हमें अपने समाज में बेटियों की रक्षा कैसे करनी है, अगर कोई हमारे बेटियों का चीरहरण करे तो उसे कैसे सबक सिखाना है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई संविधान में ये सब भी रचित है। तो खेसारी लाल यादव जी को बिल्कुल बात करनी चाहिए, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों या तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों या तेज प्रताप यादव जी से बात करनी चाहिए, या जितेंद्र कुमार राय जी से बात करनी चाहिए। कुछ नहीं तो सामाजिक संगठन है यदुवंशी सेना, आप बात कीजिए, आप लिखित आप दीजिए, उसके बाद हम लोग उस लेवल पे लेके चले जाएंगे कि जो आज तक न भूत में हुआ होगा और न भविष्य में होगा। हाल ही में मैंने भैया देखा कि तेज प्रताप यादव जी ने एक पेपर में, हमने दैनिक जागरण में देखा था कि उन्होंने बात कर रही थी कि जैसे कि हमेशा सवाल उठता रहता है कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड के वगैरह का, तो उन्होंने एक कानून के तहत मतलब इस स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने बताया था कि हम लोग बहुत जल्द इसको लागू करने वाले हैं। क्या आप मतलब यदुवंशी सेना के अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं कि कब तक ये चीज़ें लागू हो सकती हैं और कितने जल्द इसको किया जा सकता है? देखिए, किसी भी कानून को या सेंसर बोर्ड स्थापित करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत सारी नियम होते हैं, अनुशासन के अंतर्गत ही इसको किया जा सकता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, तो इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। लेकिन हाँ, इस ओर जो सरकार है और हम लोग, चूँकि हम बैठते रहते हैं, कला एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री जितेंद्र कुमार राय जी, चूँकि हमारे बड़े भैया के सदृश हैं, गार्जियन के सदृश हैं, उनके साथ बैठते रहते हैं, तो इस संदर्भ में बातचीत होती है। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी बिहार में कला के क्षेत्र में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा। इस चीज़ को भैया, इस मुद्दे को यादव और बबुआन के तरफ से भी जोड़ के देखा जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा आप? क्योंकि कृति कहीं ना कहीं यादव है, तो कि सिर्फ यादव समाज के ही लोग थोड़े ना एक्टिव होंगे, पूरे देश की बेटी है। देखिए, बेटी किसी जाति या किसी समाज की नहीं होती है, बिल्कुल, है ना। अब कृति जो है, कृति को ऐसा थोड़े है, कृति को क्या विवेक सिंह बेटी नहीं बोलते हैं क्या? बोलते हैं। तो वो तो राजपूत की भी बेटी है, बिल्कुल, वो तो यादव की भी बेटी है। अखिलेश कश्यप ब्राह्मण है, तो वो भी बेटी बोलते हैं, तो ब्राह्मण की भी बेटी है। बेटी समाज की होती है, समाज की बेटी होती है। तो अब इस मुद्दे पे ये कहना कि हाँ, जैसे यादव या बबुआन, हम कहते हैं कि जिस जाति का ऐसे गायक लोग आते हैं, जिस जाति से ये लोग बिलोंग करते हैं, वो जाति ये गंदा है। जिस जाति से आते हो वो जाति ये गंदा है, वो जाति का खून ही गंदा है। अब जो जाति कहे कि हाँ, जैसे अगर मानते हैं कि जैसे ये फलाने जाति से है, तो हमारे नज़र में वो जाति ये गंदा है। पूरा मतलब भैया ये कैसे बोल रहे हैं, पूरा जाति खराब हो गया? आखिर जैसे जिस जाति के लोग पक्षधर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि टुनटुन यादव को बोलते हैं कि डिम्पल का या पायल का या काजल का या तमाम माही मनीषा का नाम लेकर के गाना गाओ, और अगर सब लोग बोलते हैं कि नहीं टुनटुन यादव है, तो फिर यादव जात खराब हो गया। ये जो लड़का है, जो खेसारी जी के बच्ची पे गाना गाया है, अगर वो जिस जाति से टाइटल लगा करके बिलोंग करता है, उस जाति के लोग अगर बोलते हैं कि नहीं हम इसके पक्ष में खड़ा रहेंगे, उस लड़का के पक्ष में, तो इसका मतलब उस जाति का खून गंदा है। अच्छा भैया, उसको यदि वो लिखता है रिस्की स्टार पंकज सिंह, उसको क्या कहिएगा? उसका जो भी अब लिखे,
नहीं, लिखने पे नहीं, लेकिन ऐसा वो करता है क्योंकि पहले ही वो बोलता है वीडियो में कि हमसे मतलब अपराध हो गया है, तो फिर भी तो अपराध ही किया है ना, तो इसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए हम बोले तो कि बस एक बार केवल खेसारी जी लिखित दें ना, एक बार वो होता है आवेदन ना, वो दें ना, उसके बाद कैसा रिस्की होता है, कैसा टिस्की है, कैसा फिसकी होता है ना यदुवंशी सेना, सब बढ़िया से उसको निकाल देंगे बस। लेकिन हम लोग कभी भी हवा में बात नहीं कर सकते। हम लोग जब एक जिम्मेदार पद पे जब चले जाते हैं तो चूँकि हमारे लिए हमारे पूरे समाज बिल्कुल है ना, बिल्कुल हमें पूरे समाज के बारे में सोचना है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से हम पूरे समाज को हम कटघरे में नहीं डाल सकते हैं। तो हम कभी भी समाज के बारे में सोचते हुए, पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, आपको दिक्कत है, आप हमें बताइए। आज ऐसा थोड़ा है कि यदुवंशी सेना इतना कमज़ोर पड़ गया है, ये लोग को उस लेवल पे लेके चले जाएंगे कि जो सोचेगा नहीं है, सब सपना भी नहीं सोचेगा कि किसी की बेटी के और किसी के बहू पे गाना गाना है। आप लिखित तो दीजिए, आप रिटर्न में आइए। बिल्कुल, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं इतना शेयर कीजिए इसको कि खेसारी लाल यादव के टीम और खेसारी लाल यादव जी के जहन में ये वीडियो जाए और वो यदुवंशी सेना या संतोष रेणु यादव जी से या फिर बिहार के मुख्यमंत्री या फिर तेज प्रताप यादव जी से संपर्क करें और इस पे कड़ा एक्शन हो कि आने वाले दिन में ऐसा गाना ना बने और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री हम लोग की धूमिल हो। तो ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जो जिनसे हमने कोशिश किया रूबरू कराने के लिए। आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए जय हो।